दूसरा अध्याय श्लोक 58 यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण पूछे हैं कि जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, परमात्मा को जिसने जान लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष के क्या लक्षण हैं। अनेक लक्षणों की चर्चा हम लोग करते आए। आज भगवान कछुए का उदाहरण देकर स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति बताते हैं, या फिर जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे वे स्थित प्रज्ञ की स्थिति को प्राप्त करें, इसका विवेचन भगवान करते हैं। कछुए को आप लोगों ने देखा होगा, जब भय का अवसर सामने आता है तो अपने अंगों को खोल में समेट लेता है और विषय भोग का अवसर आने पर, भोजन का अवसर आने पर या व्यवहार में खोल में से अपने अंग को बाहर निकालकर उस विषय को ग्रहण करने लगता है। कछुए के पास जैसे ही जाओगे खोल में सब समेट लेगा, और भोजन डालोगे तो अपने अंगों को बाहर निकालकर भोजन करने लगेगा। ये कछुए का स्वभाव होता है, जिसे आप सभी जानते हैं। तो इस कछुए का उदाहरण देकर भगवान कृष्ण स्थित प्रज्ञ की स्थिति को बताते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सभी को व्यवहार करना चाहिए। जैसे आंखों के सामने जब संत आए, भगवान की मूर्ति आई, तीर्थ आए, तो इन्हीं आंखों को कछुए की तरह बाहर करके उनका दर्शन किया और न देखने योग्य दृश्य सामने आ गया, विषय सामने आ गया, तो अपने इन्हीं आंख नामक इंद्रियों को कछुए के जैसा समेट लिया, यानी वहां से आंखों को हटा लिया, उसे बंद कर लिया, स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही जब कहीं भगवान की कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, हरि चर्चा हो रही है, तो कानों से उसे ग्रहण किया, कछुए के जैसा कान नामक इंद्रिय को बहिर्मुख करके कथा, हरि भजन, सत्संग, कीर्तन को सुना। और निंदा हो रही है, चुगली हो रही है, न सुनने योग्य चर्चा हो रही है, तो कछुए के जैसा कान नामक इंद्रिय को समेट लिया, यानी वहां से हट गए, उसे नहीं सुना। जहां भगवान की चर्चा करने का अवसर है, भगवान की महिमा गाने की बात है, वहां प्रेम पूर्वक वाणी से भगवान का गुणानुवाद किया, भगवान नाम संकीर्तन किया। और चुगली निंदा करने की बारी आई, झूठ बोलने की बारी आई, तो वाणी नामक इंद्रियों को समेट लिया। ऐसे जीवा की बात है, जैसा खाना चाहिए जब वैसा पदार्थ सामने आया तो प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण किया, और जो नहीं खाने योग्य है ऐसा कुछ सामने आ गया तो उसे अस्वीकार कर दिया, ग्रहण नहीं किया। ऐसा कछुए के जैसा जब स्वभाव होता है, तब धीरे 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 हमारी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। जब इंद्रियां संयमित होती हैं तो मन संयमित होता है, मन संयमित होता है तो बुद्धि संयमित होती है, बुद्धि संयमित होती है तब आत्मज्ञान होता है। सबसे पहले शरीर को संयमित करना पड़ता है, फिर इंद्रियों को संयम में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मन जैसा चाह रहा है वैसा आप देख रहे हैं, मन जैसा चाह रहा है वैसा आप सुन रहे हैं, मन जैसा चाहता है वैसा आप खाते हैं, मन जहां चाहता है वहां जाते हैं। मनमाना आचरण नहीं, बल्कि कछुए के जैसा आचरण, अपने इंद्रियों को कछुए के जैसा बनाए। शास्त्र जैसा देखने को कहता है वैसा देखा, जो नहीं देखने को कहता है उसे नहीं देखा, जैसा सुनने को कहता है वैसा सुना, जैसा सुनने को नहीं कहता उसे नहीं सुना। ऐसे प्रत्येक कर्म की बात है, जो करने योग्य है उसे तो हर अंग प्रत्यंग से किया, और जो करने योग्य नहीं है, जिसे करना निषेध है, उसे नहीं किया।
इस प्रकार जब कछुए के जैसी हमारी इंद्रियां हो जाती हैं तो मन धीरे 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 अपने आप संयमित हो जाता है, एकाग्र होने लगता है। जब मन एकाग्र होने लगता है तो बुद्धि भी संयमित हो जाती है, उल्टे सीधे चिंतन त्याग देती है। और जब बुद्धि संयमित हो जाती है तब आत्मा का पता चलता है। आत्मज्ञान होने का यह क्रम है, पहले अपने शरीर को संयमित करो, फिर अपने इंद्रियों का संयम करो, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव आदि। इंद्रियों का संयम होगा तो मन का संयम हो जाएगा, मन को संयमित करोगे तो बुद्धि का संयम हो जाएगा, और बुद्धि संयमित हो जाएगी तो आत्मा का पता चल जाएगा। यह क्रम है। अतः निरंतर हमें अभ्यास करना चाहिए इस श्लोक के द्वारा कि हम अपने को कछुए के जैसा बनाएं। विषय ही भय है, अधर्म ही भय का अवसर है, पाप ही भय का अवसर है। जब ऐसा कुछ करने की बारी आए तो कछुआ की तरह अपने अंगों को समेट ले, यानी वह व्यवहार न करे, उसमें प्रवृत्त न हो। और जब सत्कर्म करने की बारी आए हर अंग से, तो उसे करने में संकोच न करे। यह इंद्रियों का संयम कहलाता है। आंखों से अनर्गल देखने का त्याग कर देना, यह आंख नामक इंद्रिय का संयम है। वाणी से अनर्गल बोलने का त्याग कर देना, यह वाणी नामक इंद्रिय का संयम है। जीवा से अनर्गल खाने का, पीने का त्याग कर देना, यह जीवा नामक इंद्रिय का संयम है। इस प्रकार धीरे 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 अभ्यास बनाओ कि मन के अनुसार कुछ आचरण न करो, मन की मत सुनो, मन को अपनी सुनाओ। मन आपका है, आपसे शक्ति लेकर के मन कार्य करता है। आप यदि उसे शक्ति न दो तो मन देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। जब आप उसका सपोर्ट करते हो, उसके साथ हो जाते हो, तभी मन कुछ कर पाता है। बहुत गहरे में अगर आप विचार करो, मन के साथ जब आप होते हो तभी मन अपने अनुसार कुछ कर पाता है। यदि मन के साथ न हो, मन को आप शक्ति न दो अपनी, तो मन कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, मन के गुलाम क्यों बन रहे हैं। सारे संतों ने कहा है, मन अब बहुत हुई है तेरी, मन अब बहुत हुई है तेरी। हे मन, तेरी बहुत हो गई। मन अब बहुत हुई है तेरी, मन अब बहुत हुई है तेरी। मन अब बहुत हुई है तेरी, मन अब बहुत हुई है तेरी। युग युग जन्म्यों तेरे कारण, युग युग जन्म्यों तेरे कारण। अब बाजी है मेरी, अब बाजी है मेरी, बहुत हुई है तेरी। मन अब बहुत हुई है तेरी। युग युग जन्म्यों तेरे कारण। हे मन, तुम्हारे कारण से ही मैं युगों युगों तक जन्मता रहा। क्यों बार बार जन्म हुआ और मरण हुआ? क्योंकि तुमने जैसा करने को कहा मैंने वैसा किया, तुम्हारा गुलाम बन करके रहा। इसलिए पता नहीं कितने युगों से कभी कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, वृक्ष, ये बनता रहा, भटकता रहा। लेकिन अब तुम्हारी नहीं चलेगी। ये संकल्प करना होता है साधक को अपने जीवन में। यदि इस जीवन में कुछ प्राप्त करना है, यह जीवन भी निरर्थक न चला जाए, बेकार न चला जाए, तो ये संकल्प लेना पड़ेगा। मन अब बहुत हुई है तेरी, तेरी बहुत हो गई। युग युग तक मैं तेरे लिए ही करता रहा, तेरे कारण से बार बार जन्मता रहा, बार बार मरण को प्राप्त होता रहा। लेकिन अब बाजी है मेरी, अब यह जन्म में मेरी बाजी है, अब तेरी नहीं बनेगी। अब मैं जैसा कहूंगा वैसा तुझे करना पड़ेगा, तू जैसा कहेगा वैसा मैं नहीं करूंगा। जो जो नाच नचायो रे तू, नाचो नाच घनेरी। हे मन, तूने जैसा नाच नचाया मैं वैसा नाचता रहा। बहुत नाचा, बहुत नाचा, बहुत नाचा तेरे कारण। जो जो नाच नचायो रे तू,
नाचो नाच घनेरी, गीत गवायो जो जो गायो, गीत गवायो जो जो गायो, अब नहीं तेरी बनेरी। तूने जो जो मुझसे गवाया मैंने वो गाया, जो कहलवाया वो मैंने कहा, तूने जैसा दिखाया वैसा देखा, जैसा खिलाया वैसा खाया, लेकिन अब इस जन्म में तेरी नहीं बनेगी, क्योंकि अब मैंने गुरु के कहने से यह जान लिया है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने गीता के द्वारा, गुरु के द्वारा यह सुन लिया, यह जान लिया कि मन ही जन्म और मृत्यु का कारण है, मन ही समस्त दुखों का कारण है, कोई दूसरा हमारे दुख का कारण नहीं है, हमारा अपना मन ही दुख का कारण है। अतः हे मन, अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा, तेरे अनुसार चलने से ही जीव दुखी होता है, अब तुझे मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। ऐसे संकल्प करके अपने मन को समझाए, जैसा नहीं देखना चाहिए मन तो करेगा कि देखें, लेकिन फिर भी उसे वहां से हटाने का अभ्यास करें। कान तो चुगली निंदा और जैसी चर्चा नहीं सुननी चाहिए वैसी चर्चा सुनने में रस लेंगे, सुनना चाहेंगे, लेकिन वहां से हटाना चाहिए बार बार। जैसा नहीं खाना चाहिए वैसा व्यंजन सामने आ गया तो जीभ में तो पानी आ ही जाएगा कि खा लेते हैं, चलो आज खा लेते हैं, फिर कल से नहीं खाएंगे। लेकिन वहां से जीवा को हटा लेना चाहिए। कछुए के जैसा बनने को भगवान कहते हैं कि जो न करने योग्य प्रवृत्ति है उसमें प्रवृत्त न हो, जो करने योग्य धार्मिक प्रवृत्ति है उसी में प्रवृत्त हो। ऐसा यदि आचरण थोड़े समय तक करता है तो धीरे 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 इंद्रियों का उनके विषयों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। कुछ समय तक यदि आंखों का संयम कर लिया, न देखने योग्य दृश्य देखना छोड़ दिया, देखने योग्य दृश्य ही देखा, थोड़े समय अंतराल के बाद में अपने आप ही आंखों का मन हट जाएगा, वो देखना ही नहीं चाहेंगे। कुछ समय तक जीवा से न खाने योग्य चीजें खाना पीना छोड़ दिया तो अपने आप वहां से मन हट जाएगा, लेकिन थोड़े समय तक बड़ा कष्ट होगा। जैसे एक बार किसी को कहा गया कि आप मांस खाना छोड़ दीजिए, उस समय उनको मांस में बड़ा स्वाद मिलता था, लेकिन जब कहने से छोड़ दिया मांस तो वे ही कहने लगे, जो किसी समय रोज घर में मांस पकाते थे, वही लोग कहने लगे कि अब कहीं आस पड़ोस में मांस बनता है तो दुर्गंध आती है उसकी, अब उसी से दुर्गंध आने लगी जिसमें कभी बहुत सुगंध आती थी। ऐसे ही थोड़े समय तक अपने आंखों को मनाना पड़ता है कि मत देखो, कानों को मनाना पड़ता है, वाणी को मनाना पड़ता है, अपने मन को मनाना पड़ता है, लेकिन लंबे काल तक मनाने के बाद मन अपने आप ही उधर जाना छोड़ देता है, अपने आप ही इंद्रियों का संयम हो जाता है। लेकिन पहले तो अभ्यास करना ही पड़ता है और उस अभ्यास काल में कष्ट होता है। आप चाहोगे कि आंखें अपने मन से ना देखे तो कष्ट होगा, कानों को निंदा चुगली नहीं सुनाओगे तो कष्ट होगा, जीवा को मनमाना नहीं खिलाओगे तो कष्ट होगा, लेकिन उस कष्ट को सहन करना ही तो तपस्या है, उस कष्ट को सहन करना ही तो साधना है। और इस कष्ट को यदि कोई सहन करता है भगवान की सेवा जान करके, तपस्या जान करके, तो वही आगे चल करके आत्मज्ञान का, परम सुख का लाभ ले पाता है। यह संदेश रूप उपदेश भगवान देते हैं कि कछुए जैसा अपने इंद्रियों का स्वभाव बनाओ तो तुम स्थित प्रज्ञ हो सकते हो, आत्मज्ञानी हो सकते हो। इसके लिए इंद्रियों का संयम अति आवश्यक भगवान ने बताया कि जो भी आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता है उसे सबसे पहले अपने इंद्रियों का संयम करना चाहिए। जिसका इंद्रियां उसके अधिकार में नहीं है, इंद्रियों पर जिसका संयम नहीं है, वह आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। बोलिए गीता माता की